न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बस आपस में टकराई, 7 की मौत, 20 घायल। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 2 तेज रफ्तार बसों की भिड़ंत में कम से कम 7 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना शुक्रवार को हुई। उन्होंने ये कहा कि एक बस लाहौर से कराची आ रही थी, जबकि दूसरी कराची जा रही थी। दोनों बसों की गति तेज थी और इसके चलते दोनों में टक्कर हो गई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत थाना प्रभारी नजीम भुट्टो ने कहा कि नौशेरे फिरोज में मोरो के करीब हुए इस हादसे में कम से कम 7 व्यक्तियों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। घायलों को नवाबशाह और नैसरो फिरोज के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान में सड़क दुर्घटनाएं आम है। इस महीने की शुरुआत में नवाबशाह के करीब मेहरान राजमार्ग के किनारे स्थित एक सड़क पर 2 बसों की आमने सामने ही भिड़ंत में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 42 अन्य घायल हो गए थे। वहीं इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर कल्लार कहार के पास एक बस के पलट जाने से 5 महिलाओं सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 31 अन्य घायल हो गए थे। इससे पहले अप्रैल में सिंध के थट्टा जिले में किंझर झील के पास एक ट्रक और एक मिनी वैन की आमने सामने ही टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान में सड़क दुर्घटनाएं आम है और मुख्य रूप से खराब सड़कों, खराब रखरखाव वालों वाहनों और गैर पेशरफ्ता ड्राइविंग के कारण होती है। मुख्य रूप से खराब सड़कों, खराब रखरखाव वाले वाहनों और गैर पेशेवरता ड्राइविंग के कारण होती है। यात्री वाहनों में अक्सर क्षमता से अधिक लोग ठूस कर भरे होते हैं और सीट बेल्ट आमतौर पर नहीं पहनने जाते। इसका मतलब है कि एकल वाहन दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या अधिक होती है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। बिहार में बारिश होते ही दिखा बेहद डरावना नजारा। पटना समेत कई जिलों में धंस गई सड़कें। बिहार में मानसून की बारिश हो रही है। बारिश के बाद कई जिलों से सड़क धंसने की खबर सामने आई है। इधर भागलपुर में हुई बारिश ने स्मार्ट सिटी के सड़क की पोल खोल दी। यहां शहरी बाईपास बरारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज के पास रोड धंस गई। इसके बाद एक बालू लोडेड हाईवे फंस गया। दूसरी ओर राजधानी पटना के बोरिंग रोड व बोरिंग कैनाल रोड में भी कई जगहों पर सड़क धंसने व मिट्टी कटाव की समस्या हुई। बोरिंग रोड में AN कॉलेज के सामने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर की गई सड़क खुदाई के कारण बगल वाली सड़क से भी मिट्टी कट गई। सड़क की मिट्टी कटने के कारण सड़क धंसने का खतरा बन गया था। वाहनों को अलग हटकर जाना पड़ा। वहीं बोरिंग कैनाल रोड में पेट्रोल पंप के आगे अलंकार ज्वेलर्स के पास सड़क धंसने से ट्रक फंस गया था। इसके कारण भी लोगों को परेशानी हुई। वीरचंद पटेल पथ के पास कई जगह सर्विस रोड धंस गया। दरअसल नमामि गंगे योजना के तहत वीरचंद पटेल पथ स्थित जज आवास के पास खुदाई कर पाइप बिछाए गए थे। ऊपर से मिट्टी से भर दिया गया था। बारिश के कारण जस्टिस संदीप कुमार के आवास के सामने सर्विस रोड धंसने से एक गाड़ी उसमें फंस गई। ओला की गाड़ी के फंसने के बाद घंटों की मशक्कत के बाद उसे निकाला जा सका। बाद में सड़क निर्माण की टीम ने सर्विस रोड की मरम्मत की। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी सर्विस रोड धंस गया। बता दें कि लोग गर्मी से परेशान थे, साथ ही बारिश का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद अब राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके बाद अब सड़क धंसने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। पाकिस्तान के क्वेटा में ग्रेनेड बम से अटैक, हमलावरों ने पुलिस स्टेशन को बनाया निशाना। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक पुलिस स्टेशन पर शनिवार को हमला हो गया। विस्फोट में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। मामले में शुरुआती जांच से पता चला है कि यह कोई मामूली हमला नहीं बल्कि ग्रेनेड हमला था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संचालन जोहेब मोहसिन ने कहा कि कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल चालकों ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर एक हथगोले से हमला किया, जिसे स्टेशन के सुविधा गेट के पास फेंका गया था। मीडिया एजेंसी डॉन की रिपोर्ट के अनुसार एक विस्फोट में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।
जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर ले जाया गया। घायल पुलिसकर्मी की पहचान सबूर अचगजई के रूप में हुई। डॉन ने रिपोर्ट में कहा कि पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सबूतों के लिए अपराध स्थल की तलाशी ली है। वहीं एसएसपी ने कहा कि आसपास के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुटुस बिजेरजो के प्रवक्ता बाबर यूसुफ जई ने एक बयान में कहा कि सीएम ने एसएसपी मोहिसिन से संपर्क किया है, जिन्होंने उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घायल पुलिसकर्मी को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यूसुफ जई ने कहा, आतंकवादी किसी दया के पात्र नहीं है। पिछले कुछ समय से शहर में पुलिस आतंकियों के निशाने पर है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में अलग अलग विस्फोटों में 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे और लगभग 2 दर्जन घायल हो गए थे। वहीं मई महीने में जमात-ए-इस्लामी के अमीर सिराजुल हक एक आत्मघाती हमले में बाल बच गए थे, जिसमें पुलिस ने कहा था कि बलूचिस्तान के झोब में उनके काफिलों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे। इसी महीने बलूचिस्तान के सोहबतूर जिले में छापेमारी के दौरान एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटने के बाद देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।